इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड शो 2024, एक छत के नीचे उत्कृष्टता और प्रभाव का उत्सव, नोएडा। द 21st of December 2024 प्रतिष्ठित इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड शो 2024 का आयोजन द 21st of December 2024 को नोएडा के भव्य ब्लू मून बैंक्वेट में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस शानदार कार्यक्रम ने विभिन्न क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्तित्वों को एक मंच पर लाकर उनके अद्वितीय योगदान का सम्मान किया। ये पुरस्कार शो लाइफस्टाइल, फिटनेस, फैशन, फूड, एंटरटेनमेंट और सोशल एडवोकेसी जैसी श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले इन्फ्लुएंसर्स को समर्पित था। प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैसे डॉक्टर जय मदान, लाइफ कोच और ज्योतिषाचार्य, भूमिका बहल, फैशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर, द मृदुल, डिजिटल क्रिएटर, धारणा दुर्गा, फिटनेस एडवोकेट और पद्मश्री नलिनी और कमलिनी अस्थाना, सांस्कृतिक प्रतीक, ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रतिष्ठित आयोजन की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर तनुज पुनिया, सांसद, ने कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ ओमवीर यादव, महासचिव, यूपी कांग्रेस, और कई अन्य प्रमुख हस्तियां भी उपस्थित रहीं। इस आयोजन का सफल संचालन द ब्लू मून बैंक्वेट, गिगल्स इवेंट्स, पालीवाल एंटरटेनमेंट और डिजिट एक्सपर्ट्स द्वारा किया गया और इसे पेप्सिको और कलर्स क्वीन जैसे प्रतिष्ठित प्रायोजकों का समर्थन प्राप्त था। इन सभी के सहयोग से यह शाम भव्यता, रचनात्मकता और प्रेरणा से भरपूर रही। कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अवार्ड सेरेमनी, इन्फ्लुएंसर्स को उनके अद्भुत योगदान के लिए सम्मानित किया गया। रेड कार्पेट मोमेंट्स, भव्यता और शैली का अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। लाइव एंटरटेनमेंट, विशेष परफॉर्मेंस ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। नेटवर्किंग अवसर, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स और मीडिया के बीच संबंध स्थापित किए गए। इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड शो 2024 केवल उपलब्धियों का उत्सव नहीं था, बल्कि यह नई पीढ़ी के क्रिएटर्स को प्रेरित और सशक्त करने का एक मंच भी बना। मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो मेरा कब चाबी बता रहा है किस साइड से जाऊँ? इधर से अच्छी बना तेरे Thank you so much, Arman. Can we have on stage Yash Mukherjee for being the fitness and ये ना देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है जो इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी। ये एक आजकल नया एक वो आजकल क्या कई सालों से ये चल रहा है कि इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इंफॉर्मेशन जो है बहुत फास्ट आप तक पहुंचती है। पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन जो है उसका आदान प्रदान बहुत जल्दी, बहुत ही रियल टाइम में होता है, और उसको प्रमोट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी निकल कर के आई है, इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी जो है हमारी। हम लोग भी उससे बहुत जुड़े हुए हैं। हम लोग भी हम तो नेतागिरी करते हैं, तो इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत पड़ती है हम लोग को भी प्रमोट करने के लिए। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है कि इनके कंट्रीब्यूशन को सोशल मीडिया के सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूशन आपका है उसको पहचानने की, उसको बढ़ावा देने की आज ज़रूरत है। तो बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट स्टेप आपके द्वारा हुआ है, और इसका हिस्सा बनने का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे चुना इसका हिस्सा बनने के लिए। और उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई यहाँ पे मुझे भी मिलेगा, मैं भी अपना प्रमोशन करवा लूँ यहाँ पे। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है चेतना कोचर और मैं मार्केटिंग हेड करती हूँ कलर्स क्वीन की। आज मेरे साथ हैं मेरे दोनों डायरेक्टर्स वंशिका मोटवानी एंड हिना पंजवानी। हेलो एवरीवन।
सो कलर्स क्वीन ने आज इवेंट को स्पॉन्सर किया है जिसका नाम है इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड्स। कलर्स क्वीन कलर कॉस्मेटिक ब्रांड है जो पिछले 10 इयर्स से अफोर्डेबल लग्जरी ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट है। ये ब्रांड हम लोगों की रेंज में आई, फेस, लिप, नेल एंड हेयर के प्रोडक्ट्स आते हैं। The brand is available across India at around 63,000 touch points. We have recently been closer to our audience by opening our kiosk across India, and we are available at all the e-commerce platforms like Amazon, Nykaa, Myntra, Flipkart. Brand is available there, and we started off with one lipstick, and now we proudly say that we have 500 plus products in our range. This 10 years journey has not been easy without the genuine feedback that we got from our influencers. So hum every month ऑलमोस्ट 500 to 600 इन्फ्लुएंसर्स के साथ एंगेज होते हैं प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में, प्लस उनको प्रमोट करने में और ऑडियंस को बताने में, जिसको हम UGC कंटेंट के थ्रू क्रिएट करते हैं। And the feedback that we get from our influencers is very important for shaping the new products for the brand. NPD is something that we are passionate about. इंडिया के जितने भी लेटेस्ट इंडिया में ट्रेंड्स आते हैं, चाहे वो कलर्स के ट्रेंड हो, बेसिस के ट्रेंड हो, मेकअप नो मेकअप लुक विच इज़ ट्रेंडिंग फॉर 2024, you get all the products in Colours Queen, and लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स के पास हम पहुँचे हैं। जो भी हमें जेन्युइन फीडबैक्स अमेज़ॉन, नाइका और फ्लिपकार्ट के पोर्टल्स पे आते हैं, हम उन पे ऑनेस्टली वर्क करते हैं। इंस्टाग्राम पे आवर इंस्टाग्राम हैंडल नेम इज़ कलर्स क्वीन कॉस्मेटिक। बहुत से लोग फॉलो कर रहे होंगे, जो नहीं कर रहे प्लीज़ आज से फॉलो करें, फॉलो अस। हमारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका नाम है www.colorsqueencosmetics.com, एंड हमारे सारे प्रोडक्ट्स वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। सो जिसको कहते हैं एक बार प्रोडक्ट लगाओ एंड यू डोंट नीड एनी टचअप, you know, so that's there. Something ma'am you would want to add? Yeah, actually these products are basically for the women who are underage, who are in the colleges and who are above 60s. So I request you all to please use Colour Queen and give your reviews on our website, on our portals, and share your love with us. Thank you. You want to say something? Yeah, we aim to make every woman and men also feel to freedom, use makeup product, as makeup has no gender. So this is my Yes, that's the message that we convey. Yes, कि मेकअप के लिए कोई जेंडर नहीं है. So with Colours Queen product you can experiment with different skin tone, different gender, different complexions, that you get products under Colours Queen umbrella. Thank you so much. सर इम्पैक्ट अवार्ड्स का जो सीज़न 1 है उसके बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। जनता तक सबने इतनी मेहनत करते हैं। इन्फ्लुएंसर कंटेंट इज़ नॉट जस्ट अ केक वॉक, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। हम एज अ ब्रांड बता सकते हैं कि जब हम लोग एक स्क्रिप्ट से शुरू कर एंड फाइनली एग्जीक्यूशन पे आते हैं, प्रोडक्ट का पूरा कंटेंट क्रिएट होता है, एंड देन प्रॉबेबली एडिट के राउंड से जाता है, एंड देन प्रॉबेबली इट वेंट वायरल, सो इट्स लाइक अमेजिंग। सो आज इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड से हम उन सब हार्ड वर्किंग पीपल को आज रिकॉग्नाइज करेंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है। Yes. And a Thank big you. long round of applause for them. थैंक यू। Hi all, Devan Bhalla this side. I'm an associate director of marketing and branding at Atero, and also a content creator and influencer on LinkedIn and InShots, upcoming on Instagram. जो आज का अवार्ड शो पूरा अरेंज किया जा रहा है, इन्फ्लुएंसर्स इम्पैक्ट अवार्ड, ये काफ़ी सही इनिशिएटिव है कंटेंट क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म देने का, उनको रिकॉग्नाइज करने का। और काफ़ी टाइम से मतलब आई हैव बीन ऑन द प्लेटफॉर्म्स फॉर 7 years. आई एम वन ऑफ द फ्यू क्रिएटर्स हु आर देयर ऑन InShots एंड एक्सक्लूसिव विद देम। एक पूरा पीस है, बहुत बड़ा पीस है इन्फ्लुएंसर्स का, जो कि
ब्रांड्स बहुत सीरियसली कंसिडर करते हैं वो है लिंक्डइन और इनशॉर्ट्स। आपका जितना भी PRPs, जितने भी मीडिया अनाउंसमेंट्स होते हैं, जितने भी मार्केटिंग कैंपेन्स होते हैं, वो सब के सब जितने भी टॉप मोस्ट ब्रांड्स हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, उनके साथ मैंने कोलैबोरेट करा हुआ है। और मैं खुद एक एजुकेटर भी हूँ, विजिटिंग फैकल्टी एट अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। और मेरी जर्नी ऐसी रही है दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंसिस्टेंट अक्रॉस कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि इसके बिना कोई तीसरी चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है सोशल मीडिया पे। और आई थिंक इस तरह का जो इनिशिएटिव है इट रियली एड्स वैल्यू एंड ग्रेविटास टू द ओवरऑल पीस। बस यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। This is Rishabh, the founder of Blue Moon Banquet. First of all, I would like to thank all of you to come over here, and this platform today has been created so that we could just tell people that how influential a small platform like social media, in which normal students sitting over anywhere can make a video and can put such a big impact. Today I have tried to gather as much as possible the most influential people in our NCR and more of the area, so I could just bring them together to create much more content, to create awareness in the society regarding what's going wrong, because they are connected to many more people and their impact somehow is affecting our overall society. I would like them to connect to each other, share their views, and let the society know about how their views as a teenage or as an individual is. And today I feel grateful that all of them have come over here, and moreover I would like to appreciate them and give them the awards on regarding the hard work they are putting in. Defense Sharma. So as Rishabh has already mentioned ki why this platform has been created. So the whole objective of this platform is to, reach out to all the YouTubers and all the media persons to be here, and the whole objective of this thing is to Create an impact in the society. create an impact, and to basically थोड़ा उनको अवार्ड वगैरह हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, and appreciate कर रहे हैं उन चीज़ को, whatever they have been doing. So we are trying to appreciate them in every possible manner. So our brand, the BCC and the Blue Moon, we are sponsoring and we are promoting YouTubers and media persons, whosoever is connected, and we are trying to create and make an impact through this. So and basically we are trying to encourage also in the best possible manner. मेरा नाम साहिल है और मैं यहाँ पे पूरा मैनेज करता हूँ, पूरा चीफ ऑपरेटिंग ऑपरेशंस देखता हूँ मैं पूरा, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने भाइयों के साथ खड़ा हूँ। और जैसे कि ये BCC के ओनर्स हैं और ये ब्लू मून बैंक्वेट के ओनर्स हैं, एंड हम लोग मिलके एक ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा इम्पैक्ट कर रहे हैं चीज़ों को कि सारे इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे बैंक्वेट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और वो यहाँ पे आके हमारा हिस्सा बन रहे हैं, एक फैमिली बन रहे हैं। दिस इज समथिंग नाइस। और सबसे बड़ी बात कि अब वो जितना हार्डवर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी पहचान है, और हम उस पहचान को एक बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, ऐसे करते जाएं और चीज़ों को और बेस्ट करते जाएं। तो हमारा यही एक मोटिव है करने का इस इवेंट को और इसको आगे बढ़ाने का। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इंडिया में जैसा कि अभी सर ने बताया आपको कितना इन्फ्लुएंशियल है ये लोग। अब आज की डेट में मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस हो रहा है इंसान, टीनेज जो भी हो रहा है, फ़ोन हर किसी के पास है, कितना इजीली कनेक्ट हो जाता है इंसान, उसको ये पता है कि मैं क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ। यहाँ लोग मिलेंगे आपस में, वो ये बात डिस्कस करेंगे कि पब्लिक किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, किस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक बहुत ही अहम हिस्सा रखते हैं, क्योंकि आज की डेट में एक लीडर ही नहीं करता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ, वो अपना एक व्यू रखें, उससे अलग एक थर्ड व्यू जो पब्लिक का व्यू है वो एक मीडिया और एक इन्फ्लुएंसर ही दे सकता है। बीइंग यूथ वी आर इंकरेजिंग, और इस चीज़ यूथ को जनरेशन को भी हम लोग इंकरेज कर रहे हैं, ताकि वो भी देखें, यूथ को भी पता लगे हाँ भाई हाँ ये भी एक प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन में भी हम जा सकते हैं। नहीं तो एक वो बना हुआ है कि बस जॉब एंड उसी में ही आदमी रह जाता है, 9 to 5 में ही रह के जाता है। तो ये भी एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है कि आप कुछ यहाँ पे अचीव कर सकते हो, इसलिए अचीवमेंट अवार्ड रखे गए हैं।
तो यही इसका पीछे है, लोगों को एक्सपोजर मिले, लोगों को पता चले कि क्या एक्चुअल में चल रहा है। तो बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। और जो भी उनका हार्डवर्क है उसको बढ़ावा मिले, मतलब है ना, एक सम्मान मिले उस चीज़ के लिए, तो हम उसी चीज़ का ट्राई कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये भी था कि इतने टाइम से ये लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूबर्स जितने भी लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो इन लोगों को एक रिकग्निशन नहीं मिल रहा था कहीं भी, किसी तरह का कोई एक इनको कोई अप्रूवल नहीं मिल रहा था कहीं से, मतलब ये लोग कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बस नहीं। तो मैं बस मेरा और ऋषभ का, हमारा जो हमारी टीम है, उनका यही एक ऑब्जेक्टिव था कि उनको एक रिकग्निशन मिले, लोग उनको जाने पहचाने, और उनका अवार्ड इसलिए हमने एक अवार्ड फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया ताकि उनको भी एक प्रोत्साहन मिले, वो भी मोटिवेट होकर वो भी आगे लोगों को मोटिवेट कर सके। तो बेसिकली ये हमारा एक सबसे बड़ा वो था। राम राम आप सभी ने, मेरा नाम विशाखा जाटनी है। राम राम जी, मेरा नाम प्रदीप खरेरा है। और आज हमें ये अवार्ड मिला है। पहले उन्होंने बोला धीरे बोला, मैंने लाउड ही बोला। लाउड। और ये आज हमें अवार्ड मिला है इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट अवार्ड सीज़न 1। सो इनके साथ हम पहली बार जुड़े हैं, और हालांकि हमें ये उम्मीद है कि आगे तक हम इनके साथ जुड़े रहेंगे और आगे बहुत अच्छा इनके साथ काम किया जाएगा। और मुझे मिला है क्वीन ऑफ ट्रेंडिंग कंटेंट। आप लोगों को पता ही है, मेरे एक्सप्रेशन, मेरा एक्ट आप लोगों ने पक्का देखा ही होगा, और मैं भी इसको पाके आज प्राउड फील कर रही हूँ कि हाँ, मैं जो भी काम करती हूँ, जो भी कंटेंट बनाती हूँ, वो बिल्कुल सही बनाती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना सपोर्ट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। लव यू। थैंक यू सो मच। सारी चीज़ें सही थी, पर दारू पीने को लिए मिली, इस चीज़ का मेरे को गम है। बाकी मज़ा बहुत है, व्यवस्था बहुत शानदार। अब पिला दो यार, बुलवा दिया है तो। थैंक्स बोलना चाहता हूँ कार्तिक जी को, जिन्होंने हमें इनवाइट किया यहाँ पे, और हमें अवार्ड मिल गया। वैसे तो मैं फूड ब्लॉगिंग करता हूँ, और मैं बॉलीवुड एक्टर भी हूँ। हमने मूवीज़ किया, सीरियल किया, उसमें फेमस नहीं हुआ जितना हमने सोशल मीडिया में फेमस हो गए। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है न्यू जनरेशन के लिए। और एक मेरा छोटा सा मैसेज है सबके लिए कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, सक्सेस का की है अच्छा परफॉर्मेंस। आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो बहुत जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है वेदांत सर। और मेरा नाम है कार्तिक सर। बेस्ट एजुकेशन का मुझे अवार्ड मिला है, और सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे हिंदुस्तान को, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। करीब 1.5 साल पहले मेरे 100 फॉलोअर्स भी नहीं थे मैं सोशल मीडिया पे। आज 60 लाख की मेरी फैमिली है, करीब 100 मिलियन के व्यूज़ है, और 200 मिलियन के भी मेरे कुछ वीडियोस पे व्यूज़ गए हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अवार्ड मिला है। और धन्यवाद देना चाहूँगा पलीवाल एंटरटेनमेंट टीम को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अवार्ड दिया। और हम बिल्कुल चाहेंगे ऐसा कि ऐसे अवार्ड फंक्शन होते रहें, जिससे इन्फ्लुएंसर को मोटिवेशन मिले। और पूरी हम भारत की जनता को भी बोलेंगे कि आप भी कुछ हर किसी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी रहती है, तो आप भी अपने अंदर के हुनर को पहचानें और आप भी आगे बढ़ें। थैंक यू। दिस इज़ नमान ऑफिशियल, एंड आज जो मुझे अवार्ड मिला है वो ट्रेंड सेटर ट्रैवलर अवार्ड मिला है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब अल्लाह का करम है जो ये मुझे अवार्ड मिला, और मेरे माँ बाप की दुआओं का असर है। उसके बिना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, और लाइफ में अचीव करने के लिए ये सब मुझे पूरे 8 साल लग चुके हैं। मेरे पास अवार्ड्स के लिए कहना चाहूँगा, यूट्यूब की तरफ से सिल्वर बटन भी है, गोल्डन बटन भी है, डायमंड बटन भी है। मेरे 24 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और 1 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पर है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर आज। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक पालीवाल को और उनकी पूरी एंटायर टीम को, उन्होंने बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों में भी आए और आप लोगों ने अपना वक्त दिया हम लोगों को। थैंक यू सो मच। मेरा नाम डॉक्टर जय मैदान है। मैं बहुत खुश हूँ कि इस कैटेगरी को इस तरीके से रिकग्निशन मिल रहा है। इट्स नाइस जब आपके होने से, आपके बोलने से सामने वाले की लाइफ पे, सोच पे फ़र्क पड़े, एंड यू गेट रिकग्निशन फॉर इट, यू वर्क मोर हार्डर फॉर इट। सो ये बहुत अच्छा एक सिस्टम है टू एक्चुअली रिकग्नाइज पीपल हु डिज़र्व इट। आई थिंक विमेन हमेशा से ही एम्पावर्ड थी और रहेंगी, क्योंकि उनमें सहनशीलता ज़्यादा होती है, सब्र ज़्यादा होता है, पेशेंस ज़्यादा होती है, और घर के साथ साथ बाहर का काम भी ज़्यादा संभालती है। सो विमेन तो हमेशा एम्पावर्ड है ही। हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने को अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट बोलते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके बेफिजूल
दबने के और झुकने के रीजंस ख़त्म हो जाते हैं। आप खुद को इक्वल समझने लगते हैं, हालांकि आप हैं पहले दिन से इक्वल हैं, सुपीरियर हैं, लेकिन आप उसको महसूस करके इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना शुरू करते हैं। सो आई कम्प्लीटली एंडोर्स एंड बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। जया जी, साल 2025 आने वाला, एक सवाल बनता है कि आपके चाहने वालों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि वेल्थ में हो? देखिए 2025 हमने देखा, 2024 2+0+2+4 कम्स टू 8, और हमने देखा कि साल भर हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बीट स्टॉक मार्केट और पॉलिटिकल थिंग्स। जहाँ पे हमको उम्मीद थी ये होगा वहाँ नहीं हुआ, जहाँ उम्मीद थी नहीं होगा वहाँ हमने कमाल देखा। सो 2029 इज़ द ईयर ऑफ एग्रेशन, पैशन, इज़ द ईयर ऑफ मार्स। हम बहुत एक्टिविटी देखेंगे। भगवान ना करे कि हम वॉर्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए देखें, बट देयर लुक्स टू बी अ पॉसिबिलिटी है। अप्रैल के बाद चीज़ें काम होंगी, ठंडी होंगी, हम एक ग्रोथ देखेंगे। मार्केट्स में भी हम देखेंगे कि लोगों की एग्रेसिव मूवमेंट होगी, एग्रेसिव अप एंड डाउन आएगा, टिमिड नहीं होगा। हम यू शेप्स देखेंगे। इट्स अ ईयर जहाँ पर हमारे थोड़े एफर्ट्स भी हमको ज़्यादा रिजल्ट देंगे। आई थिंक सिर्फ हमको लेज़ी नहीं होना है, लेट बैक नहीं होना है, एफर्ट्स खूब करने हैं, बिकॉज कुदरत तो देने को जिसको हम बोलते हैं ना पूरी तरीके से द नेचर वांट्स टू गिव, हमको रिसीविंग होना चाहिए। क्रिएटर्स इकोनॉमी के बारे में क्या कहना है? क्रिएटर्स इकोनॉमी एज इन मेरे हिसाब से क्रिएटर्स तो हम सभी हैं, बीइंग इन्फ्लुएंसर और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये ट्रेंड देखा 2022 से, द ईयर ऑफ वीनस, जब से हमने देखा कि ड्यूरिंग कोविड और कोविड के एकदम बाद हमने देखा इन्फ्लुएंसर मार्केट जो थी वो एकदम से बूम पर आने लगी। और ये ट्रेंड लगभग नेक्स्ट 3.5 to 4 years 2028 तक हम इस ट्रेंड को देखेंगे, वेयर इन्फ्लुएंसर्स आर गोइंग टू गो हाई, एंड हम लोगों से मेंटल हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू इन्फ्लुएंसर्स हमको मिलेगी भी, हम चाहेंगे भी। सो इट्स नॉट अबाउट द लाइफस्टाइल पार्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर दैट विल इन्फ्लुएंस, मेंटल इन्फ्लुएंसर्स जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपको नई दिशा दिखाते हैं, आपको काम फील कराते हैं, इस वाले की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ती हुई हमको दिखेगी। जी मैम, वास्तु का कोई टिप हमारे ऑडियंस को आप दे सकते हैं जिससे कि वो ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करें? देखिए, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो हम ग्रोथ बोलते ही जो पहली चीज़ हमें कुदरत की तरफ से समझ में आती है कि इस चीज़ में ग्रोथ है, इस प्लांट्स, हम उसको देखते हैं कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, धरती फाड़ कर अगेंस्ट ऑल ऑड्स बढ़ रहे हैं। तो प्लांट्स इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। वो सिर्फ बढ़ते हैं और देते हैं, जैसे इसीलिए हमारे यहाँ पे पौधों को देवी देवता का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, बिकॉज दे आर गिविंग एंड दे आर ग्रोइंग। तो अपने घर में नॉर्थ डायरेक्शन में प्लांट्स रखने पर आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी की ग्रोथ मिलती है, नॉर्थ ईस्ट में प्लांट रखने पर मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, और ईस्ट में अगर आप पौधे रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं, तो आपका सोशल नेटवर्क बढ़ता है। तो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ वाली चीज़ यानी कि प्लांट्स, हमें उनको ज़रूर रखना चाहिए। और मेंटल, लास्ट क्वेश्चन, आपका मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करना चाहते हो, जो आजकल के टाइम में लोग काफ़ी परेशान होते हैं? देखिए, हमने कभी भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हम फिज़िकल जिम में जाते हैं, और जैसे हम फिज़िकल जिम में जाते हैं और हम उम्मीद नहीं रखते हैं कि आपने 3 दिन डंबल उठाए और आपकी बॉडी बन जाएगी, हम इस एक्सपेक्टेशन से नहीं जाते हैं। हम एक दिन अच्छा महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिट बॉडी के लिए हमको महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल एफर्ट करना ही पड़ता है टू सी द ड्रास्टिक रिजल्ट्स इन आवर बॉडी। तो जब हम फिज़िकल जिम की बात करते हैं तो मेंटल जिम की बात नहीं करते हैं। हमें उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जिनके साथ हम ऑप्टिमिस्टिक फील करें। अगर जो लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, ख़राब बोल रहे हैं, आपको बुरा महसूस करा रहे हैं, अगर आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप ड्रेनेज में हैं, आप अपनी एबिलिटी को बढ़ा नहीं रहे हैं। चूज़ राइट पीपल, थिंक वाइज, टॉक वाइज एंड सी वाइज थिंग्स। जैसे महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सो द मेंटल वेलनेस इज़ ऑन द सेम फिलॉसफी। आप अच्छा देखो, आप अच्छा सुनो और आप अच्छा बोलो, एंड दैट्स व्हाट कीप्स यू मेंटली वेल। हमारा नाम है पूजा करण बाफना। तो हमारा कपल पेज है और लोग हमें हमेशा ये पूछते हैं कि आपका लव मैरिज हुआ है या अरेंज मैरिज। लाइक हमारे वीडियोस देख के लोगों को ये लगता है कि यार हम लव मैरिज ही हुआ होगा, वरना तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बट एक्चुअल में क्या हुआ कि एक रैंडम शादी में मैं पूजा को मिला एंड आई आस्क्ड हर कि यार मेरे साथ पानी पूरी खा ले, 6 साल पहले।
उसी दिन पूजा के घर पे पापा ने इसका कुंडली बताया, टेवा बताया कि ये लड़का देख रहा हूँ मैं तेरे लिए। एंड और 1-2 हफ्ते बाद हमारी अरेंज मैरिज हो गई थी। बट यस, डेस्टिनी हैड इट फॉर अस एंड थैंक यू सो मच कि आज हमें 6 साल बाद अवार्ड मिला है। एंड हम जो भी क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पे, वो हमारी रियल लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हम सबको इंस्पायर करना चाहते हैं कि अरेंज मैरिज भी प्यारा हो सकता है और इतना प्यारा बच्चा भी हो सकता है। मुझे भी अवार्ड चाहिए। अवार्ड चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ होगा हमारी लाइफ में, बट मेहनत तो सब लोग करते हैं, हाँ। बट कोई एक्चुअली उस मेहनत को रिकग्नाइज करे और एक इतनी बड़ी मंच बुला के हमें सबके सामने अवार्ड दे, सम्मानित करे, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। एक मोटिवेशन भी आता है कि यार काम जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। और ऐसे में मैं ट्रेडिशनल मारवाड़ी बिजनेस वालों में से आता हूँ, तो 4 साल से अभी घर वालों को भी ये बोलना कि मैं और मेरी वाइफ वीडियोस बनाते हैं और इससे हमारा काम ही होगा, ये बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यार अभी एक कुछ है साथ में बताने के लिए भी कि ये रिकग्नाइज हुआ है, हमारा काम को रिकग्निशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच सब ऑर्गेनाइजर्स को जिसने ऐसे हमें बुला के आई एम प्रीटी श्योर और लोग भी मोटिवेट होंगे इससे। थैंक यू। Hey, this is Akanksha Jindal and this is my award. I am super excited and super happy actually. I was so excited to get this as this is my first award. Actually, I've got another one, but this is the actual award. So I am so happy about it. And my basically page is about lifestyle and traveling. So yes, I am totally passionate about traveling and dressing अकॉर्डिंगली। जिस कल्चर में जहाँ जा रहे हो वैसा ड्रेसिंग करना, दैट्स माई काइंड ऑफ अ थिंग फॉर माई पेज एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू इंस्पायर इट। Hi, my name is Jagriti Pahawa and I'm an entertainment content creator with over 10 million subscribers on YouTube. It was such an overwhelming feeling to receive this award. I feel honored and there were lots of amazing creators around and everything was so good. Thank you so much. नलिनी और मैं कमलिनी, हम लोग को पद्मश्री कथक नृत्यांगना हैं और गुरु जितेंद्र महाराज जी की शागिर्द हैं। आज जो ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है, आपको अवार्ड भी दिया गया है, जी, कैसा फीलिंग है? कुछ इस फंक्शन के बारे में, अवार्ड के बारे में कैसा लगा आपको बताएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतने दूर सेलिब्रेट करने के बाद भी इस फंक्शन को कहाँ से लोग आए और सभी यंग अचीवर्स हैं। और मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि हम ट्रेडिशनलिटी से जुड़े हुए हैं और ये आगे आने वाली एक इन्फ्लुएंस है मीडिया का, उससे जुड़ा हुआ है। तो जो आगे आने वाली पीढ़ी और हम लोग जो इसको बरत रहे हैं, ट्रेडिशनलिटी को भी और अभी मॉडर्न समय को भी, हमने एक बहुत लंबा समय देखा है। तो इसलिए मुझे दोनों के स्ट्रगल अच्छा लगा क्योंकि एक तो स्ट्रगल करते हुए आए हैं और एक जो ऑलरेडी सब कुछ है उसको अचीव करना। तो इनपुट और आउटपुट दोनों का जो एक मिश्रण होता है, जब समाज में जाता है तो एक अच्छी मैसेज जाती है। तो वी आर हैप्पी टू। सबसे बड़ी बात है इन्फ्लुएंसर अवार्ड। हम जब उन लोगों को चुनते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसका मतलब वो इतने करोड़ लोगों में कुछ एक आत्माएं हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी बातों में, जिनकी अदायगी में एक कोई तासीर है। उस तासीर को हम कैसे बरतते हैं? तो जैसे नलिनी जी ने कहा, हम रिवायत को बरतते हैं और इन्फ्लुएंसर जो होते हैं सोशल मीडिया वाले, वो अपनी मुट्ठी में दुनिया को रखते हैं अपने हुनर से कि कैसे उनको एक जगह पे बैठ के पूरे दुनिया में अपना मैसेज देना है। एक पर्शियन की कपलेट के थे रहमते हक बियाना मी गोयत। तो मुझे लगता है कि जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं से अपनी रहमत करने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढता है। तो कला हमारी वो वजह है जो उसकी रहमत है और जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं वो हमको बुलाते हैं। हालांकि हम तो ट्रेडिशनलिटी से, मैंने इसके लिए अपनी 2 पंक्ति भी रखी थी, जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे ही रहे, वक्त के साथ मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया। तो ट्रेडिशनलिटी हमारी जड़ें हैं, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है, लेकिन समय के साथ जो हम आगे बढ़ रहे हैं वो भी हमारी एक पहचान बन रही है। और भारत में जो इसका एक तेज़ी से बढ़ाव हो रहा है, उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जो हमारी युवा जनरेशन है उसे पॉजिटिव तरीके से उसका
उपयोग करेगी और एक अच्छा मैसेज देगी दुनिया भर को दैट वी इंडियंस कैन डू एनीथिंग अबव ऑल। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम रिया है और मुझे स्टाइलिंग के लिए अवार्ड मिला है। मैं इंस्टाग्राम पे फैशन और स्टाइलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ और ट्रैवल भी, और फेसबुक पे वीडियोस बनाते हैं हम लोग सोशल इश्यूज से रिलेटेड। तो ये हमारी पूरी टीम है और संजू जी है जो सब कुछ मैनेज करते हैं और हम लोग एक्ट करते हैं। तो हम लोगों को अवार्ड जो मिला है वो इन्हीं सब से रिलेटेड मिला है। और आज हमें अवार्ड मिला तो हमें अच्छा लगा कि हम लोगों को मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं। तो आज इन्होंने हमें मोटिवेट करने के लिए काम किया है, तो ये सब चलता रहना चाहिए, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छा काम करेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। न्यू क्रिएटर को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अगर कुछ अलग और कुछ अच्छा कर सकते हो, करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत स्पेस है, आप आओ करो, लेकिन लगातार करते रहना पड़ेगा। ये नहीं 1 महीना 2 महीना 6 महीना सालों लगते हैं सक्सेस मिलने में। तो सालों तक लगातार करना पड़ेगा। कर सकते हो तो आ जाओ। कंसिस्टेंसी इज द की एक्चुअली। यस। हेलो गाइस, मेरा नाम स्वरा है और मैं संजू के साथ काम करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ काम करने में, और दैट्स इट, थैंक यू। मेरा नाम सागर है, मैं संजू भैया के साथ काम करता हूँ। मेरे को 4 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। बस बाकी सबके लिए यही मैसेज है कि मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं एक सोशल मैसेज देने के लिए, ताकि लोग भी वैसे रहे और थोड़ा जागरूक होकर रहे। थैंक यू। मेरा नाम मनीष है, हमारी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम करती है और ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हम बनाते रहेंगे। आप सभी सपोर्ट करते रहना, आपके लिए सारा कंटेंट हमारा ही होता है। हाय गाइस, आई एम सुषमा चिकारा एंड मुझे मिला है राइजिंग कॉमेडी क्राफ्ट अवार्ड। सॉरी, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर एंड बीइंग अ टिपिकल इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर, व्हाटएवर यू से, प्लीज़ फॉलो कर दो यार, व्यूज़ दे दो। थैंक यू सो मच। राम राम जी, मेरा नाम पवन यादव है और कैरेक्टर मेरा लीलू प्रधान, सन ऑफ महावीर प्रधान। तो आज का जो अवार्ड शो हुआ है बहुत बढ़िया हुआ है। काफ़ी सारे स्पॉन्सर हैं इसमें, लेकिन मैं एक मेन स्पॉन्सर जो मैं बोलना चाहूँ क्योंकि वो अपना है, तो ये ब्लू मून जो बैंक्वेट है ये हमारा अपना ही है। तो यहाँ का जो खाना पीना एम्बियंस वो बहुत बढ़िया है और आज का जो इवेंट हुआ अवार्ड शो वो भी बहुत अच्छा हुआ है। तो थैंक यू सो मच हमें इन्वाइट करने के लिए, और मेरी तरफ से भी आप सबको ये बताना कि खाना कैसा लगा, क्योंकि हम जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के अगर अच्छा खाना नहीं होगा, क्योंकि हमारा अपना बैंक्वेट है। और बाकी आप लोग आए मीडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरमान XTC और हम इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पर कॉमेडी रील बनाते हैं। हमारे को 1 से 1.5 साल हुआ है रील बनाते हुए और आज हमें इसके लिए एक अवार्ड भी मिला है। तो हम तो बहुत ज़्यादा खुश हैं और अब और ज़्यादा मेहनत करेंगे। और आप लोग भी अगर कंटेंट बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और रेगुलर काम करिए, कंसिस्टेंसी से करिए, आप भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये हमारा पहला अवार्ड है, तो आप सबको थैंक्स बोलना चाहेंगे और उसके बाद अपनी टीम को जिन्होंने इतना हार्ड वर्क करा और यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा है उसके बारे में क्या? जिन्होंने ये अवार्ड फंक्शन रखा है उनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर को ये मौका दिया कि हमारे लिए अवार्ड फंक्शन रखाया जाए। उनको दिल से थैंक्स है, उनके लिए रिस्पेक्ट। हाय, दिस साइड आरोही एंड मैं कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर हूँ। उसके साथ साथ आप लोग मुझे मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हो, क्योंकि मैं कॉमेडी के अलावा मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ, डांस वीडियोस भी बनाती हूँ, लाइक मिक्सअप कंटेंट है। एंड थैंक यू सो मच मेरे को ये अवार्ड देने के लिए। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बिकॉज सबसे मुश्किल होता है इंसान को उसका टैलेंट पहचानना, और जब उसको पहचान जाता है और वो यहाँ तक पहुँच जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। और हम जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा टारगेट किया जाता है, इतना ज़्यादा बोला जाता है, बहुत रोस्ट किया जाता है, मतलब वैल्यू नहीं दी जाती। मेरे ख्याल से हमें हर फील्ड को उतना ही वैल्यू देना चाहिए, हर लोग उतनी ही मेहनत करते हैं। एंड और बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इन्फ्लुएंसर लोगों को इतनी वैल्यू मिल रही है और आगे भी हम लोग जाएंगे यार, हमारे पास जज्बा है, टैलेंट है। थैंक यू सो मच। हाय, सो माय नेम इज़ जतिन प्रताप सिंह एंड मुझे मिला है ट्रैवल क्रिएटर ऑफ द ईयर। एज यू नो गाइस कि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, और ट्रैवल करना मेरी हॉबी है। इट्स बिन 7 ईयर्स कि मैंने अपनी ट्रैवलिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी विद माय ब्रदर्स कपिल, यश, आकाश, इनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ। एंड अच्छी कंपनी, अच्छी फ्रेंड सर्कल होना चाहिए ट्रैवल करने के लिए, तो और मज़ा आता है। बाकी यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। आई एम वेरी ग्लैड कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक इतना अच्छा अवार्ड मिला है। एंड मैं तो बस इतना बोलना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर ना कभी हार मत मानो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, या तो हंस के जी लो
या तो रोके काट लो। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज़ साकिब सैफ़ी और हमें ये अवार्ड मिला है। और हमें तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कार्तिक पालीवाल भाई को कि उन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया। और ये जो अवार्ड हमें मिला है ये स्टोरी टेलिंग के बेस पर मिला है। कनिका को मिला है राइजिंग स्टार इन एक्टिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। हाँ जी, तो ये जो हमें अवार्ड मिला है ये कंटेंट क्रिएशन के लिए मिला है बेस्ट स्टोरी टेलिंग की वजह से। तो लोग हमारा कंटेंट जिस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऐसे ही शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए हमारे पेज को। थैंक यू। हाय, मेरा नाम कनिका है। मैं साकिब सैफ़ी के साथ हम दोनों साथ में काम करते हैं और जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया, हमारा साथ में ये फर्स्ट अवार्ड है। यहाँ आके और भी कंटेंट क्रिएटर्स से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। और जैसे ही आप हम लोगों की वीडियोस देख के मोटिवेटेड फील करते हैं, ऐसे ही देखते रहिए, शेयर करते रहिए और मोटिवेटेड फील करते रहिए। थैंक यू।